तो वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग नंबर 14 दिन में। हमारा जो टारगेट 90 दिन का है उसका आज का 14वां दिन है। तो आज सुपर संडे था। हम उठ के सीधा आ जाते हैं अपने ग्राउंड पे जहाँ पे हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। और आज थोड़ा सा लेट क्योंकि गाड़ी वाड़ी साफ करना था। और आगे आ जाते हैं हम मैदान पे जहाँ एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप स्टार्ट करने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ा सा जंप अपने बॉडी को करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं पुशअप, जो कि हमारा डेली टारगेट जो है रोज़ बढ़ा रहे हैं। जैसे शुरुआत में दिन हम 20 मारे थे, दूसरा दिन 40, उसके बाद 45। आज जो हमारा पुशअप का जो टारगेट था जो हमने किया, वेर आई डिड 50 पुशअप। तो 50 पुशअप रोज़ 5-5 जो है इंक्रीज करते जाएंगे और टारगेट रहेगा कि डेली जो है 100 तक लेके जाना है। तो सबसे पहले हम पुशअप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के बाद थोड़ा सा जो है तकलीफ जाता है जब आप पुशअप करते हैं। पुशअप नया नया स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती जो है 20 आपका ये जो है ईजिली जाता है, लेकिन 20 के बाद 40 तक ईजिली जाता है जब आप प्रैक्टिस रोज़ाना। लेकिन धीरे से आप जब इंक्रीज करते हैं तो 10 बहुत ही हार्ड हो जाता है। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं पुशअप करूँगा। तो पुशअप के लिए थोड़ा सा अपने जो हाथ है उसको सीधा करता हूँ, बैंड करता हूँ और बैंड सीधा बैंड फिर लूज़ उसको करता हूँ ताकि फिर से पुशअप स्टार्ट कर सकूँ। फिर पुशअप स्टार्ट करा, फिर 25 का सेटअप मारना स्टार्ट कर दिया। फिर जो है अपना जो कंसंट्रेट है, इसको लाके कुत्ता भी मेरे को देखने आया था कि कौन आ गया सुबह सुबह। उसके बाद जो है पुशअप मारने के बाद पुशअप स्टार्ट, फिर रेस्ट, थोड़ा सा पुशअप, फिर पुशअप स्टार्ट करता हूँ। और फिर पुशअप मारने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ मैं अपने रूम पे। और रूम पे स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाई, जो कि डेली रूटीन का हमारा जो डाइट है, डेली डाइट का रूटीन जो रिवीजन करते हैं डेली, जो कल रात हमने पढ़ी उसका रिवीजन में क्या क्या पढ़े थे। तो रिवीजन में सबसे कल शाम में जो पढ़ा था हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों के बारे में, उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन जो कल रात हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। शॉर्टली रिवीजन, जो कि हमें क्विकली रिवीजन, जिसको क्विक रिवीजन कहा जाता है, क्विक रिवीजन करते हैं जनजातियों के बारे में। जनजाति, एज यू नो दैट, छत्तीसगढ़ में जनजाति जो है 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिसमें कि गोंड की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। उनमें जनजातियों के प्रमुख के बारे में। उसके बाद जो है हिस्ट्री का रिवीजन में हमने पढ़ा कि जितने भी जो फॉरेनर जो लेखक आए और भारत के बारे में जानकारी दी कि क्या क्या उन्होंने लिखा, क्या क्या समझा, क्या क्या देखा, जो कुछ भी देखा उन्होंने अपने जो भी उन्होंने देखा। जैसे कि जो है चंद्रगुप्त से लड़ाई के वक्त जब सिकंदर हारता है, तो सिकंदर के साथ आने वाला मेगास्थनीज जो अपनी इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी मेगास्थनीज देता है। वैसे डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार जो मौर्य डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तो तब हम समझ आएंगे कि चंद्रगुप्त कौन था, मेगास्थनीज कौन था, और कहा जाए कि बिंदुसार कौन था। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम शुरुआत एकदम अपने हिस्ट्री के जीवन का एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से लेखक ने क्या क्या कहा। डायनामाइकस, टॉलमी, प्लिनी। उसके बाद चीनी लेखक कौन कौन से आए, फाहियान, सयुंग, हेनसोंग, इत्सिंग। अरबी लेखक में अलब ब्रूनी, इब्न बतूता, अन्य जो है तारानाथ वगैरह। तो ये सारे जो है जो लेखक, विदेशी फॉरेनर जो लेखक आए, जो यात्रा करने के दौरान अपनी जो डायरी है उसमें क्या क्या लिखा, उन सारे चीज़ों के बारे में हम, भारत के बारे में जो हिस्ट्री है, रिसोर्स जैसे पता चलता है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे।